पढ़ लिखकर इंजीनियर बनने का सपना देखने वाली बरेली की बहादुर साफिया जावेद अब इस दुनिया को अलविदा कह गई है। जिंदगी और मौत की जंग में आज आखिरकार वो हार ही गई है। 2.5 साल से सफिया पूरी तरह से ऑक्सीजन पर थी और सफिया ने ऑक्सीजन का सिलेंडर साथ में ले जाकर परीक्षा दी थी और फिर स्कूल से टॉप किया था। आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाई देने वाली ये सफिया अब इस दुनिया से रुखसत हो चुकी है। सफिया बरेली की होनहार छात्रा थी। बरेली के शाहबाद मोहल्ले की रहने वाली सफिया के पिता के मुताबिक उसके फेफड़े बेहद कमज़ोर हैं, जिसके चलते वो हर वक्त ऑक्सीजन पर रहना पड़ता है। यहाँ तक कि सुबह शौचालय तक जाने के लिए भी ऑक्सीजन साथ में ले जानी पड़ती है। इतना सब होने के बाद भी सफिया ने GGIC स्कूल में ऑक्सीजन सिलेंडर को साथ में ले जाकर पेपर दिए और टॉप किया। पढ़ लिखकर सफिया इंजीनियर बनना चाहती थी, लेकिन आज जिंदगी और मौत की इस जंग से सफिया हार गई। सही। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सरवर जावेद है। आप पिता हो? मैं सफिया जावेद का पिता हूँ। किस तरह की यादें जुड़ी हुई हैं सफिया से? किस तरह का जज्बा था उसका? सफिया हर वक्त पढ़ाई की जिद किया करती थी कि उसे कुछ भी पढ़ना है। खाली टाइम होता था तब भी कुछ ना कुछ पढ़ती रहती थी वो। पिछले साल उसने हाई स्कूल का पेपर दिया ऑक्सीजन सिलेंडर लगा के, और बरेली के GGI स्कूल से उसने टॉप किया। और इस साल इस महामारी के दौर में जब सिलेंडर ऑक्सीजन के नहीं मिल रहे थे तो बरेली के प्रशासन ने बहुत सपोर्ट करी, और अजय भैया ने भी मेरी बहुत सपोर्ट करी है। मैं जितने भी सहयोगी और सपोर्ट लोग करने वाले लोग हैं, सभी का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। सफिया के जाने के बाद हर तरफ मातम छा गया है। कोरोना काल में ऑक्सीजन सिलेंडर की किल्लत से भी वो रूबरू हुए, क्योंकि वो 2 पल बगैर ऑक्सीजन से नहीं रह पाती थी। खबर चली तो जिला प्रशासन ने उसको आजीवन फ्री ऑक्सीजन सिलेंडर मुहैया कराने की बात कही। सफिया की जब भी तबीयत खराब होती तो पूरा घर परेशान होता था, लेकिन सफिया सभी को दिलासा दिलाती रही थी और बोलती थी आपकी सफिया इतनी कमज़ोर नहीं है कि मौत से हार जाए। सफिया अपने पिता का नाम रोशन करना चाहती थी। अच्छी और बहुत बेहतर और हिम्मत वाली लड़की थी। सफिया का जब हाई स्कूल का पेपर हुआ तो हमने मना भी किया कि नहीं दे पाओगे, लेकिन उसने कहा कि नहीं हम दे पाएंगे। ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाने के बाद उसने पेपर दिए और टॉप भी करा, और बहुत हिम्मत की लड़की थी। बीमार होने के बावजूद कहते नहीं माँ हम ठीक हो जाएंगे, लेकिन आज जो हुआ सफिया बहुत जाबाज छात्रा थी। 5 साल से फेफड़ों के रोग से ग्रसित थी, लेकिन 2.5 साल से पूरी तरह से ऑक्सीजन सिलेंडर पर थी। अपने माँ बाप को दिलासा देने वाली सफिया की आवाज़ अब खामोश हो चुकी है। भले ही सफिया अब कभी नहीं बोलेगी, लेकिन उसके जज्बे और कभी हार न मानने की आदत उसको सभी के दिल में हमेशा जिंदा रखेगी। आपातकाल में 46 वर्ष पूरे होने पर उपजा बैनर तले लोकतंत्र खतरे में एक परिचर्चा का आयोजन किया गया। इस मौके पर लोकतंत्र सेनानियों और कोरोना योद्धाओं का सम्मान भी किया गया। इस दौरान वक्ताओं और आपातकाल को लोकतंत्र के लिए कलंक बताया गया। कहा कि किसी भी राष्ट्र को जिंदा रखने के लिए लोकतंत्र का जीवित होना जरूरी है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष अगम मौर्य ने लोकतंत्र सेनानियों की नई आज़ादी का योद्धा बताया। उन्होंने राजनारायण, लोकनारायण, जयप्रकाश नारायण को याद करते हुए लोकतंत्र को संबद्ध और सुरक्षित रखने का कार्य जागरूक नागरिक ही कर सकते हैं। विशिष्ट अतिथि सपा के महानगर अध्यक्ष समीम सुल्तानी ने लोकतंत्र के सेनानियों की मांगों को सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के समक्ष रखने की बात कही। नगर निगम में सपा के सभासद दल के नेता राकेश अग्रवाल ने आपातकाल के दौरान बरेली और रुहेलखंड के लोकतंत्र सेनानियों की भूमिका को विशेष बताया। उन्होंने बताया कि आज के लोकतंत्र सेनानी उस समय युवा और छात्र थे। कहा कि कोई भी क्रांति युवाओं के द्वारा ही होती है। लोकतंत्र सेनानी संगठन के जिलाध्यक्ष वीरेंद्र अटल ने आपातकाल के योद्धाओं को लोकतंत्र सेनानी नाम देने के लिए समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव का आभार जताया। साथ ही पेंशन को 3,000 रुपये से बढ़ाकर 15,000 प्रतिमाह करने का श्रेय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को दिया।
कार्यक्रम में उपस्थित वरिष्ठ समाज सेवी सौरभ खन्ना ने भी सफल कार्यक्रम के आयोजन के लिए उपजा अध्यक्ष डॉक्टर पवन सक्सेना को आभार व्यक्त किया। इसके अलावा दर्जा राज्य मंत्री डॉक्टर राजेंद्र पुंडीर और कम्युनिटी पार्टी के जिला सचिव राजीव शांत ने भी विचार व्यक्त किए। इसके पूर्व कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। उपजा प्रेस क्लब के अध्यक्ष डॉक्टर पवन सक्सेना ने कहा कि आपातकाल में यदि लोकतंत्र सेनानियों ने हिम्मत नहीं दिखाई होती तो आज हमें बोलने की आज़ादी नहीं दी होती। उन्होंने स्वतंत्र सेनानियों की तरह की लोकतंत्र सेनानियों को भी पूजनीय बताया। आज के दिन ही 46 साल पहले देश में आपातकाल लगा था और जैसा आप देख रहे हैं ये प्रेस क्लब की ओर से, उपजा प्रेस क्लब बरेली की ओर से कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इसमें हम लोगों ने लोकतंत्र रक्षक सेनानियों को सम्मानित किया है। सम्मानित तो शब्द उचित नहीं है, हम सब ने उनका अभिनंदन किया है, वो सब बहुत बड़े हैं। मैं अमित भारद्वाज और हमारे राष्ट्र जागरण युवा संगठन के साथियों ने जो कोरोना काल में सेवा की थी उसको सराहा गया और हमारे उपजा प्रेस क्लब के अध्यक्ष पवन सक्सेना द्वारा लोकतंत्र सेनानियों का सम्मान और कोरोना वॉरियर्स का सम्मान किया गया था। इस कड़ी में मुझे और मेरे साथी सरदार हरमीत सिंह जी, जिन्होंने कोरोना काल में लोगों को बहुत सी दवाइयाँ बांटी, लोगों को राशन वितरण किया, भोजन वितरण किया, उन्हें सम्मानित किया गया। ऐसे कार्यक्रम होते रहने चाहिए ताकि लोगों को प्रेरणा मिले, लोगों का उत्साहवर्धन हो। आज उपजा प्रेस क्लब द्वारा लोकतंत्र सेनानियों के सम्मान करा गया है और साथ ही साथ इस कोरोना महामारी में जिन्होंने अपनी जान की परवाह करे बगैर लोगों की सेवा में तत्पर रहे हैं, उनका आज कोरोना वॉरियर्स का यहाँ सम्मान था, जिसमें हम लोगों को आज यहाँ बुलाया गया था और बड़ा गौरव महसूस हुआ यहाँ पे इस कार्यक्रम में आके। लाख कोशिशों के बाद भी जिले में चाइनीज मांझे पर अंकुश लगता नहीं दिखाई दे रहा है। दिनों दिन चाइनीज मांझा कातिल बनता जा रहा है। देखिए रिपोर्ट। आज दोपहर थाना सुभाष नगर के बदायूं रोड पर एक युवक चाइनीज मांझे की चपेट में आ गया। मांझे से युवक लहूलुहान हो गया। युवक की बाइक अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई। गंभीर हालत में उसको निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां उसको ड्रेसिंग की गई। गनीमत रही कि हेलमेट पहने होने की वजह से मांझा नसों तक नहीं पहुंचा। आपको बता दें कि बरेली में हर मौसम में जमकर पतंगबाजी होती है और पतंगबाज प्रतिबंधित चाइनीज मांझे का उपयोग करते हैं, जिससे आए दिन घटनाएं होती रहती हैं। पुलिस प्रशासन की कई बार छापेमारी के बाद भी फिलहाल चाइनीज मांझे पर अंकुश नहीं लग पा रहा है। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम विवेक है। क्या हुआ आपके साथ जी? सर मैं ड्राइव कर रहा था बाइक को और रास्ते में 3-4 लड़के खड़े होकर के पतंग वगैरह उड़ा रहे थे। रोड पे खड़े होकर पतंग उड़ा रहे थे? हाँ, रोड पे खड़े होकर के वो पतंग उड़ा रहे थे। अच्छा, और अच्छा। उनके साथ में मतलब पतंग मांझे के साथ में। हाँ। तो मेरा बाइक के साथ में मतलब गले पे आ गया मांझा। वो मांझा आपके गले पे लग गया? गले पे लग गया। हाँ। आप कौन सी जगह पे, किस जगह की बात है ये? अभी ये 84 घंटा मंदिर के पास में। 84 घंटा मंदिर के पास में। कहाँ रहते हैं आप? नवाबगंज में। नवाबगंज में जी। क्या नाम बताया आपने? विवेक गंगा। विवेक गंगा। जैसे मेरा हेलमेट भी कट चुका है, कितने तेज था। तो मंजा कौन सा था वो? सर अब इसके बारे में तो जानकारी नहीं है कौन सा मांझा था। चाइना का मंजा लग रहा है सर, क्योंकि हेलमेट तक को काट दिया है। हाँ हाँ। बरेली में जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए नामांकन शुरू हो गया है। समाजवादी पार्टी से विनीता गंगवार और भारतीय जनता पार्टी से रेशमा पटेल ने नामांकन कर पर्चा भर दिया है। वहीं दूसरी तरफ दोनों पार्टियों के बड़े और दिग्गज नेताओं ने अपने अपने प्रतिपक्षियों को जिताने के लिए कमर कस ली है। बरेली में जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए नामांकन शुरू हो गए हैं। समाजवादी पार्टी से विनीता गंगवार और भारतीय जनता पार्टी से रश्मि पटेल ने नामांकन का पर्चा भरा, तो वहीं दूसरी तरफ दोनों पार्टियों के बड़े और दिग्गज नेताओं ने अपने अपने प्रत्याशियों को जिताने के लिए कमर कस ली है। दोनों ही पार्टियों के दिग्गज नेताओं बीजेपी से केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार और सपा से पूर्व मंत्री भगत शरण गंगवार ने कहा कि हम अपने अपने प्रत्याशियों को जीतने के लिए पूरी कोशिश करेंगे और हर हाल में जिता कर रहेंगे। अभी जीत जाए उसके बाद सब बताएंगे कि अभी तो भरा है पर्चा। क्या लगता है कि आपके जिस तरीके से 26 आपके मेंबर हैं आपके साथ में हैं, हम जीतेंगे पक्का। लेकिन उधर बीजेपी भी कह रही है कि हमारी जीत पक्की है, क्या कहेंगे? नहीं, हमारी भी जीत पक्की है। क्या कहना चाहिए? सभी का आशीर्वाद मिला है मुझे और बहुत खुशी है और
क्या कहना चाहूँगी, 3 तारीख के बाद कहेंगे जो भी। एक बड़ी 3 बात तारीख ये से है पहले भी तो कुछ सोच के रखा होगा, अभी 3 तारीख तो बहुत दूर है। सोच के संगठन का सभी का साथ है और सोच के तो बहुत चीज़ें रखी हैं। अब यही है, मैं अपने क्षेत्र का विकास करूंगी और ग्रामीण क्षेत्र का ये सब चीज़ें अपनी महिलाओं बहनों के लिए कुछ करूंगी। 2017 में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में माननीय योगी जी मुख्यमंत्री इस प्रदेश के बने और जिस प्रकार से 5 साल का कुशासन और आम गांव की जनता ने जो देखा विकास के नाम पर कैसा छलावा हुआ, ऐसे जिला पंचायत में भी जो भी सपा का बोर्ड था, किस प्रकार से जो जिला पंचायत सदस्य उस समय थे उनकी सुनी नहीं गई, उनका कहीं विकास नहीं हुआ, उनके कहने पे कहीं काम नहीं हुए। सारे लोग जो भी जीते हैं सम्मानित जिला पंचायत के सदस्य, वो भी चाहते हैं कि एक अच्छे बोर्ड का निर्माण हो और जैसे प्रदेश में 4 वर्ष के अंदर हमने प्रत्येक गांव को 18 घंटे बिजली, प्रत्येक गांव में सड़कों का एक जाल बिछाना और मुख्य मार्गों से आम गांव की रास्ते को जोड़ने का काम किया। आम गरीब की चिंता करते हुए चाहे केंद्र की सरकार या प्रदेश की सरकार, लोग आरोप लगा रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं, आप लोग पुलिस का प्रयोग कर रहे हैं, ये काम कभी भी भारतीय जनता पार्टी ने ये काम ना पहले किया है ना आगे करने की उम्मीद है। हम हमेशा जनतंत्र और जो लोकतंत्र की व्यवस्था है उस पर विश्वास रहकर और चुनाव लड़ने का काम करते हैं। देख रहे हैं नामांकन की प्रक्रिया में पार्टी के सभी प्रमुख कार्यकर्ता और जनप्रतिनिधि यहाँ पर उपस्थित हैं और हम पूरे विश्वास से कह सकते हैं निश्चित रूप से जो मतदाता हैं वो अच्छे बहुमत से भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी को जिताने का काम करेंगे और लोकतंत्रीय व्यवस्था का यह हिस्सा है। और हम ये भी कह सकते हैं कि जीतने के बाद फिर बरेली में जो जिला क्षेत्र में बदलाव होगा वो हम सबको दिखाई देगा। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए समाचार उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, खबरों की दुनिया। जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं।